हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो आज हम इस वाले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो आओ हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जे परिवर्तने एक बा एकाधिक नतून पदार्थेर सृष्टि হয় ताके रासायनिक परिवर्तन बोले। यानी रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा नया पदार्थ का उत्पन्न होता है, ठीक है, जो कि भौतिक परिवर्तन में नहीं होता था। रासायनिक परिवर्तन के रासायनिक विक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन बोला है। अभी जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है। तो स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में क्या है, रासायनिक परिवर्तनेर फले नतून नतून पदार्थेर सृष्टि है। रासायनिक परिवर्तन से हमेशा नया नया पदार्थ का उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चलो मैं इसका कुछ उदाहरण देती हूँ। तो सबसे पहला उदाहरण है दूध থেকে দই प्रस्तुत करा। दूध में क्या होता है, दूध में होता है लैक्टोज, ठीक है। तो दूध में हम जब बैक्टीरिया मिलाते हैं ना, तो उससे एक नया चीज़ बनता है और वो क्या होता है, दही, ठीक है। तो बच्चों, जब हम दूध में बैक्टीरिया मिलाते हैं तो दूध में जो लैक्टोज रहता है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है, और जिसके वजह से दूध से दही बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्योंकि दूध में बैक्टीरिया डालने के बाद एक नया रासायनिक पदार्थ उत्पन्न हुआ जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन का दूसरा उदाहरण हो गया जे कोनो पदार्थेर दहन हलो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं ना, तो जलाने से ही क्या होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो दहन को इंग्लिश में हम बोलते हैं परिवर्तन। जैसे कोयला, काठ, फिर उसके बाद जो पेड़ का पत्ते को जब हम जलाते हैं ना, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम जब हम इन लोगों को जलाते हैं इससे क्या नया पदार्थ उत्पन्न होता है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बच्चों, आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखना, ठीक है, जब भी हमें किसी चीज़ को जलाना होता है ना, तो ऑक्सीजन गैस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना कभी आग लगता ही नहीं है। आपको किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम काठ को जलाते हैं ना, तो आसपास हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन होता है। तो जलाने के बाद वो काठ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, गर्मी लगती है, ताप निकलने लगता है, ठीक है। तो वो जो ताप निकलता है, उस ताप में एक नया गैस, ठीक है, एक नया गैस उत्पन्न होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यही वो नया पदार्थ यानी नया गैस है जो काठ को जलाने के बाद उत्पन्न होता है, और ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो तीसरा उदाहरण है बच्चों अंगूरेर गाजन, जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो ध्यान से फ़ोटो को देखो, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंगूर लेंगे और अंगूर को क्या करेंगे, पीस देंगे, ठीक है। उससे उसका जूस निकालेंगे, रस निकालेंगे। अंगूर का जो रस होता है वो मीठा होता है ना स्वाद में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चीनी होता है। तो जैसे ही हम अंगूर से जूस निकालेंगे, उसको कांच के बोतल में कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, उसके जूस को। फिर कुछ दिनों बाद उसी जूस में खामीर नाम का एक छात्रक क्या करता है, बनने लगता है, ठीक है। तो वो छात्रक क्या करता है, अंगूर के जूस को अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो हुआ ना ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जहाँ पे खामीर क्या करता है, अंगूर के जूस को अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है। और उदाहरण है लोहार मोर्चे पड़ा यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब क्या होता है, वो जो लोहे में जो जंग लगता है ना, हम देखते हैं ना कभी कभी लोहा का रंग ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है, जंग लग जाता है ना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बच्चों, हमारे जो पाकस्थली में जो खाद्यों का पाचन होता है ना, वो भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। हमारे पेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का हजम होता है ना, पाचन होता है। तो यही क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो बच्चों, अभी हम फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तने वस्तुटिके पूर्वेर जगह फिरिए आना जाए ना, ठीक है।
जब भी किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो वो जो चीज़, वो वस्तु है ना, वो अपने पहले वाले रूप आकार में नहीं आ सकता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता था, वो अपने पहले वाले रूप और आकार में आ सकता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। एक बार परिवर्तन होने के बाद से वो अपने पुराने वाले रूप और आकार में नहीं आ सकता है। बच्चों, इसमें तुम्हारा उदाहरण है फल पका। ठीक है, जब भी कोई फल पकता है ना, तो क्या हम उसे दोबारा कच्चे फल में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बार फल पकने के बाद उसे हम कच्चे फल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जब फल पकता है ना, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। बच्चों, मैं इसका आपको और एक उदाहरण दे सकती हूँ। खाबार रान्ना करा, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। हम जब भी खाना पकाते हैं ना, चाहे वो सब्ज़ी हो, अंडा हो, जो भी हो, ठीक है, एक बार खाना पक जाने के बाद क्या हम उसको दोबारा से ताज़ा सब्ज़ी, ताज़ा अंडा, ताज़ा दाल में उसको परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो यही है रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण। कोला घुरानो यानी रूटिंग बनाना, इसका मतलब होता है सड़ा हुआ केला। ठीक है, ये भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। क्या आप इस सड़े हुए केले को फिर से ताज़ा केले में परिवर्तन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो बच्चों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक ही समय में एक ही चीज़ के ऊपर देखने को मिले? हाँ, ऐसा हो सकता है। सबसे आसान उदाहरण है मोमबत्ती। ठीक है, तो जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, किसी भी चीज़ को जलाने से ही रासायनिक परिवर्तन होता है। चाहे आप मोमबत्ती जलाओ, काठ को जलाओ, कागज़ को जलाओ, पत्ते को जलाओ, कोयले को जलाओ, किसी भी चीज़ को जलाओ, वो रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। उसी तरह मोमबत्ती को जलाने के बाद वो पिघलने लगता है, तो उसका आकार छोटा हो जाता है कि नहीं? तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती में हमें क्या क्या दिखता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों देखने को मिलता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को और अच्छे से देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।